जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। 3-4 खबरें निकल के सामने आ रही हैं। जी हाँ, एक नहीं 3-4 खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक अधिग्रहण से रिलेटेड न्यूज निकल के सामने आ रही है। ये तो ऑफिशियल पीडीएफ कंपनी की तरफ से आया है आज का 7 फरवरी 2026 का, तो इसको आप लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। दूसरी बात करेंगे तो एक तेल खरीद से लेकर जो है एक न्यूज निकल के सामने आ रही है। वहीं पे बात करेंगे तो जियो के आईपीओ के बारे में भी यहाँ पे खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उनके बारे में भी यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले यहाँ पे हैं। ठीक है ना, कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी एनएससी के आईपीओ का भी अभी हाइप थोड़ा सा बना है। कल मीटिंग हुई थी, उसका भी अपडेट दिया हूँ, वीडियो बनाया हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले ऑफिशियल पीडीएफ के बारे में ही बात करेंगे। आधे परसेंट की तेजी के साथ 1451 रुपये पे करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 19.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। जियो अलग हो जाएगा तो ये दो कंपनियां बराबर बराबर हो जाएंगी वेटेज वाली लगभग। 7 फरवरी 2026, जी हाँ, आज सैटरडे के दिन एक अनाउंसमेंट कंपनी ने किया और ये बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट है। सबके लिए अनाउंसमेंट बढ़िया है। ठीक है ना, जो कंज्यूमर कह लीजिए हैं उनके लिए भी, और रिलायंस कंज्यूमर के लिए तो है ही, क्योंकि इनकी कई सारी सब्सिडी कंपनियां हैं ना। तो कंपनी की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। कई सारे बिजनेस एक ही बिजनेस में है ना। सब बिजनेस को कंपनी अगर अलग कर दे ना, डिमर्ज कर दे, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया के गुडनेस ग्रुप में बहुलांश हिस्सेदारी हासिल की है। जी हाँ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक कंपनी है जिसका नाम है गुडनेस ग्रुप। यहाँ पे गुडनेस ग्रुप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में जी ट्रिपल जी कहते हैं, में मुझे मेजोरिटी स्टेक हासिल कर लिया। मेजोरिटी स्टेक का मतलब 50% से ऊपर का अधिग्रहण कर लिया। मतलब इस गुडनेस ग्रुप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में 50% से अधिक का हिस्सेदारी। हालांकि मेजोरिटी होल्डिंग को 51% कहा जाता है, कि 51% जो है तो वोटिंग राइट सारा सारा का सारा इनका हो गया, और मेजोरिटी होल्डिंग भी इसकी होगी, और ये सब्सिडी कंपनी भी बन जाएगी। 51% हिस्सेदारी रहता है तो सभी का। ठीक है ना। यह ऐतिहासिक डील रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते कंज्यूमर मार्केट के में को देखते हुए एंट्री को दिखाती है। अफोर्डेबल प्राइस पर ग्लोबल क्वालिटी देने वाले कमिटमेंट को भी कंफर्म करती है। जो कंपनी ने कहा है कि हम अफोर्डेबल प्राइस में ग्लोबल क्वालिटी का जो है पेय पदार्थ जो है यहाँ पे देने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना। अब इसका सीधा-सीधा जो मतलब है, वरुण बेवरी जो कंपनियाँ हैं, जैसे कोका कोला का पेप्सी उप्सी बनाने वाली, उनसे जो है थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा उन कंपनियों का इससे। ठीक है ना? तो ये कंपनी थोड़ा-सा और भी अच्छे से आ जाएगी। अब बताया जा रहा है कि यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत रिलायंस कंज्यूमर गुडनेस ग्रुप में मेन हेल्दी ब्रेवरेज ब्रांड जैसे नेक्सबा और पीएसीई को प्रमोट करने में मदद करेगा। पीईसीई एक हाइड्रेशन करके ब्रांड है, जिसे ऑस्ट्रेलिया कप्तान जो है पैट कमिंग जो है उनके साथ मिलकर यहाँ पे वो ब्रांड एम्बेसडर टाइप का कह लीजिए बनाया गया है। ठीक है ना। यह ब्रांड भारत समेत नए मार्केट में भी चलेगा, और यह भारत में भी आएगा ब्रांड, जो यहाँ पे बताया जा रहा है PACE करके जो है इस तरीके से। यह पोर्टफोलियो हेल्थ बेस्ड ब्रेवरेज पोर्टफोलियो बनाने में मतलब वहीं बजाज कंज्यूमर की कोशिश को मजबूती से दिखाता है, और इस तरीके से तो बढ़िया है। कंपनी पहले से ही यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, नेपाल, श्रीलंका और खास ग्लोबल मार्केट में कदम रख चुकी है, और के पास जो है मतलब कई सारे अभी भी हैं। जैसे देखेंगे तो कई सारे प्रोडक्ट हैं पास, सरीकिक करके, और सन क्रश जूस, जीरो शुगर, CSDS, हर्बल नेचुरल ब्रेवरेज ब्रांड, शून्य जैसी हेल्दी कई सारे ब्रेवरेज मजबूत पोर्टफोलियो कंपनी के पास ब्रांड पहले से ही मौजूद हैं। इस तरीके से इनके जो है यहाँ पे प्रोडक्ट के जो निदेशक हैं इनके रिलायंस कंज्यूमर के, उन्होंने भी अपनी इस रणनीति पे जो है साझेदारी पे अच्छा खासा पॉजिटिव यहाँ पे मतलब बात कही है, इसको देख सकते हो। ठीक है ना। और गुडनेस ग्रुप की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें खुशी जाहिर यहाँ पे की गई है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारा का सारा अपडेट आज का है, लेटेस्ट अपडेट है। कल रिलायंस जब मतलब सोमवार को 9 तारीख को खुलेगा तो उस पर रिएक्ट करेगा। ठीक है ना। उसके बाद एक ये न्यूज़ आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्री ने वेनेजुएला से 20 लाख बैरल तेल खरीदा। ये अभी वेरीफाई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये न्यूज़ जब भी आएगी तब रिलायंस इंडस्ट्री जैसे इस तरीके से पीडीएफ भेज दी है हम लोगों को, इस तरीके से पीडीएफ भेजेगी, लेकिन नहीं है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे bloomberg.com, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया, रॉयटर, द हिंदू, इस तरीके कई सारी जो है प्रतिष्ठित जो वेबसाइटें हैं, वो यहाँ पे न्यूज़ एजेंसियाँ कह लीजिए, वो जो है यहाँ पे लिख रही हैं। वहीं सेम
कि इनको जो है एक जो है मतलब 20 लाख बैरल तेल इन्होंने खरीदा है। यहाँ पे टैंकर यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो जहाज होती हैं तेल की वो पहुँच चुकी हैं। तो इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। आप लोग चाहो तो यहाँ पे कह सकते हो, पढ़ देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो कच्चे तेल की एक विशाल जहाज को किराए पर लिया है उस व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्तों पर यह जानकारी दी है, बताई है। लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है। अब जैसे डील में ये अभी जो हुआ था यूएस के साथ, उसमें भी है कि वेनेजुएला से भारत तेल खरीदेगा ही खरीदेगा। तो सबसे बड़ी कंपनी यही है और इसको कैपेसिटी भी है वेनेजुएला का तेल रिफाइन करने की, तो खरीदेगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। बात करेंगे अगर जियो के आईपीओ का, तो जियो का आईपीओ बहुत जल्द जो है डीआरएसपी दाखिल होने वाली है। काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि मार्च या अप्रैल में 2026 में सेबी के पास पेपर जमा कर दिए जाएंगे, डीआरएसपी जमा कर दी जाएगी, और ताकि जो है जून के आसपास इसकी लिस्टिंग भी आराम से हो सके। तो बहुत कम समय अब बचा है, 4-5 महीने का कह लीजिए, और 3-4 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो प्राइस वाइज भी हम लोगों को पता चल जाएगा। अगर आकार की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लगभग 4 से 6 बिलियन डॉलर का, या कह लीजिए 35,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए के आसपास तक का यह जो है ऑफर साइज रह सकता है इसका। साढ़े मतलब वहीं 2.5% हिस्सेदारी कंपनी बेच सकती है। बाकी अगर 5% हिस्सेदारी बेचेगी तो बहुत बड़ा इशू साइज हो जाएगा। लेकिन ठीक है, सेबी का जो रूल भी है कि जो बड़ी कंपनियां वो 2.5% भी हिस्सेदारी बेच सकती हैं इसके लिए। हालांकि उसको अभी मंत्रालय से मंजूरी मिलना मेरे हिसाब से बाकी है, इसीलिए यह आईपीओ अटका हुआ है। जो ही मंजूरी मिलती है वो हो जाएगा। वैल्यूएशन की बात करेंगे तो 130 बिलियन डॉलर से लेकर जो है 180 बिलियन डॉलर के आसपास का बताया जा रहा है। लगभग 12-13 लाख 14 लाख करोड़ के आसपास का इसका वैल्यूएशन टोटल बताया जा रहा है, जो कि आप लोग इसको समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। प्राइस की बात करेंगे तो 400 की 500 के रेंज में जो है यहाँ पे आने की संभावना है। शेयर होल्डर कोटा भी रहने वाला है इसमें, और रहेगा ही रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है भाई, रिलायंस पावर लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर कंपनी है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा।